दिन की क्लास शुरू। हम लोग कोडिंग सीखेंगे कंपाइलर पे, जीडीबी कंपाइलर, सी प्लस प्लस। अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और लिखनी है। सो लेट मी जस्ट टेल यू अ बिट अबाउट हम लोग ने उस दिन क्या देखा था। यस, a day before yesterday what we had learned about the coding history of computers, right? We knew कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। now let's talk about the programming language and programming language कैसे आई, कैसे वर्क हुआ। सबसे पहले जनरली जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो बाइनरी लैंग्वेज थी, जिसमें वर्क होता था। तो कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता था। ठीक है, अब उसमें एक वर्ड लिखने के लिए आपको बाइनरी कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, और एक स्पेस लिखने के लिए एक सेपरेट कोड लिखना पड़ता था। तो जो जनरली पूरी कोडिंग होती थी वो 0 और 1 में ही होती थी, विच इज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती थी, आपको आनी चाहिए पूरी चीज़, तब कहीं जाके बनता है ना। तो ये पॉसिबल नहीं था जनरल लोगों के लिए इस चीज़ को लर्न करना, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करके फिर उस चीज़ में आते थे। सो एक सिस्टम बनाया गया, एक नेटवर्क बनाया गया जिससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जाता है ना। अब ये जो नेटवर्क था ये एक्चुअल में कहलाता है कर्नल नेटवर्क। ठीक है, एक कर्नल सिस्टम होता है, KERNEL, कर्नल नेटवर्क। नाउ कर्नल जो है ये एक्चुअल में एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ योर कंप्यूटर एक्चुअली टेक्स कमांड एंड हाउ यू एक्चुअली गेट्स समथिंग रिटर्न इन रिटर्न व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरेक्टिंग। तो एक इंटरेक्शन जो है इट कैन नॉट बी ओनली वन वे, इट कैन ओनली बी टू वेज, राइट। तो दो वे में काम करता है एक इंटरेक्शन। सो फर्स्ट will be एक होता है यूज़र। सबसे पहले होता है यूज़र। ये क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, आपके गेम के साथ या आपने जो भी चीज़ बनाया उसके साथ इंटरेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है यूज़र। गेमर, अगर गेम की टर्म्स की बात की जाए तो इट्स अ गेमर। अब यूज़र क्या करता है? लेट्स जस्ट से इफ यू दिस इज अ फ्लो चार्ट। वन टू ज़ीरो नहीं, इट्स IO फंक्शन। दैट इज़ IO मीन्स इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन का फ्लो चार्ट है। ठीक है, यानी कंप्यूटर से आप गिव एंड टेक कैसे करते हैं, कैसे कोई वैल्यू आप डालते हैं और कैसे वैल्यू राइट। सो जब आप यूज़र सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई इनपुट देता है, यूज़र इज़ समथिंग, ये आप ड्रॉ करते जाना, उसके नीचे एक टैग लिख देना कि व्हाट यूज़र डज। तो यूज़र एक्चुअली इनपुट्स अ क्वेरी। यूज़र का काम होता है क्वेरी इनपुट करना।
देन कंप्यूटर क्या करता है, जैसे आप क्वेरी किसके द्वारा करते हैं, तो जनरली आप इनपुट डिवाइसेस के साथ करते हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, योर keyboard is an input device, your pen tab is an input device, mouse is an input device which actually provides a query to the computer. All right, so user जैसे ही इनपुट करता है ये वैल्यू चली जाती है कहाँ पे, इंटरप्टर के पास। ये वैल्यू चली जाती है इंटरप्टर के पास। डेफिनेटली इट्स अ, हाँ तुम्हारी भी ये स्कूल्स में ऑलरेडी बताया जाता है। इंटरप्टर, सो इंटरप्टर क्या करता है, ये जनरली आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग ना रेगुलरली चलती रहती है, ये हर समय कैलकुलेट करता रहता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन चलता ही रहता है। तो आप जब भी कोई क्वेरी इनपुट करेंगे और इंटरप्टर नहीं होगा ना, तो कंप्यूटर का कोड रुकता नहीं है, ठीक है, वो उसी में क्वेरी चली जाएगी, तो आपको पता नहीं होता। तो इंटरप्टर क्या करता है, पहले रोकता है कमांड रोक के फिर वो क्या करता है, भेजता है क्वेरी। सो इट स्टॉप्स प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्ड्स द क्वेरी, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देता है, फिर फॉरवर्ड करता है क्वेरी को। अगर स्टॉप नहीं होगा तो क्वेरी जो है ना वो अनसेंड रह जाएगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सा अगर बात की जाए तो आप अगर एक बहुत बिजी रोड है जिसमें से गाड़ी बहुत आ रही जा रही है और आपको रोड क्रॉस करना है, अगर गाड़ी रुकेगी नहीं तो आप रोड कैसे क्रॉस करोगे, और या आप ऐसे ही चले जाओगे तो उसमें क्या होगा, रिस्क रहेगा कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या आपको आहत हो सकता है, तो आपकी क्वेरी सेंड नहीं हो पाएगी। आपकी क्वेरी का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, फंक्शंस चलता रहता है तो वो रोक देता है थोड़ी देर के लिए। ये बहुत ही नैनो सेकेंड्स में होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में होता है, जिसमें आप नहीं पकड़ सकते लेकिन कंप्यूटर पकड़ लेता है। हाँ, तो ये क्या करता है, फट से सब कुछ रोकता है और आपकी क्वेरी को भेज देता है अप्रोप्रिएट अब ये क्वेरीज कौन ले जाते हैं, ये क्वेरीज बसेस ले जाती हैं। बसेस ट्रैवलिंग का काम करती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये हो सकता है मेटाफोरिकल वर्ड हो, यानी कि आपको समझाने के लिए हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, हाँ, बट ऐसा है नहीं। बसेस एक्चुअली में जो भी आप क्या बोलते हैं क्वेरी यूज़र यहाँ से भेजता है वो उसको ले जाने के लिए कौन ले जाएगा, बसेस ले जाती हैं। जनरली जब आप सर्किट देखते हैं तो सर्किट में जो आप तांबे के कलर के ऐसे ऐसे कनेक्टर देखते हैं जो बने रहते हैं, दोज आर दी बसेस, ठीक है, ट्रैवल कर ले जाती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह, है ना। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें रहता है। ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल, ट्रांसलेट नहीं बोलेंगे, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, जो एक जगह से कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये बसेस के द्वारा जाया जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं ना तो आप इन्हीं चीज़ों की कोडिंग करते हैं। कई बार आपका क्वेरी जो है वो इतना तेज़ रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सॉल्व होके आपके पास आ गया, ठीक है। ये इशू होता है जनरली, क्या होता है कि कई आंसर आ भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आगे आप देखोगे,
नाउ इंटरप्टर क्या करता है, इंटरप्ट करके आगे भेज देता है और ये चली जाती है किसके पास फिर, बसेस तो ट्रैवल ही कर रही हैं इंफॉर्मेशन, ये भी बस निकाल देता है, समझिए इंटरप्टर इंटरप्ट करके बस निकाल देता है और फिर आ जाता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर क्या करता है जनरली, ये जो भी प्रोसेस, जो भी क्वेरी आया है वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए कि उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, वो इंटरप्रेटर सेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, हाँ, समझने का, प्रोसेस करने का नहीं, समझने का, क्वेरी समझने का कि क्यों क्वेरी है क्या, क्या ये रिलेट करती है आउटपुट फंक्शन से, क्या ये रिलेट करती है प्रोसेसिंग फंक्शन से, क्या ये रिलेट कर रही है मेमोरी सेव करना है, क्या ये रिलेट कर रही है मेमोरी रिट्रीव करना है, कौन सी चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें कि भाई एक बस रूट आप लेते हैं तो हर बस आपको हर जगह नहीं ले जाती, कोई बस आपको एयरपोर्ट ले जाएगी, कोई बस आपको माना ले जाएगी, तो कोई बस आपको एमडी ले जाएगी। आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सी लेनी है। तो ये इंटरप्रेटर जो है वो भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही काम करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ ये इंटरप्रेट करके भेजता है ना। तो इट एक्चुअली इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन ठीक है, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक्चुअली इंटरप्रेट करता है, पता करता है। देन इट मूव्स फॉरवर्ड, जो इंफॉर्मेशन है पहले यूज़र से इंटरप्रेटर, इंटरप्टर, इंटरप्टर से इंटरप्रेटर और इंटरप्रेटर से फिर वैल्यू चली जाती है। कैटेगरी पता चल गई, अब बसेस ने लेके कहाँ चले गए कि उस जगह पे ले गए जहाँ पे काम होना है। तो अब ये जाती है आपके कर्नल के पास, ठीक है। फाइनली अब ये वैल्यू जाती है कर्नल के पास। अब जो जितनी आपने वैल्यू देखी, इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व है जो कि आपको बता दूं कि यहाँ से यूज़र से यस, ये काम होता है कर्नल का। यस, अभी तक तो कोई समझा ही नहीं ना कि कौन सी क्वेरी है, क्या है। क्वेरी समझने के बाद कर्नल जो है वो वैल्यू क्या करता है, कन्वर्ट्स क्वेरी फ्रॉम नॉर्मल लैंग्वेज टू बाइनरी। अब ये कन्वर्ट करता है ताकि प्रोसेसर जो है वो उसको समझ सके कि क्वेरी क्या है और उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब कर्नल से वैल्यू निकल जाती है तो इट रीचेज टू दी प्रोसेसर, ठीक है। इसमें भी प्रोसेसर के बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, एल्गोरिदम्स लगते हैं जिससे प्रोसेस होती क्वेरी, वो हमको अभी नहीं जानना है बेसिकली, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़रूर हैं क्योंकि आपका गेमिंग लाइन है। गेमिंग लाइन में आप इतने अंदर तक की प्रोग्रामिंग नहीं करते, आप ऊपरी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है इतने अंदर तक की भी कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते, बट जनरली आपको अभी ये उतना ज़रूरी नहीं, उतना डीप में जाने की, पहले ऊपर कर लें। तो प्रोसेसर जो है ये एक्चुअल में क्या करता है, प्रोसेसेस कैलकुलेट्स
कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, लॉजिक्स लगा के क्वांटिफाई करता है और डिलीवर करता है। क्वांटिफाइज मतलब होता है कि कितना क्या बोलते उसकी, कहना चाहिए कि लॉजिक्स में तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कितने लॉजिक्स सॉल्व हुए हैं कितने नहीं सॉल्व हुए हैं ये थोड़ा समझ के फिर वो इसको आगे करता है। हाँ, यहाँ पे वही है कि कौन नहीं, तो वो काम दूसरे का है जो आप बोल रहे हैं ना, कि इंटरप्रेटर का काम होता है वो कि कौन सी बस कहाँ जाएगी कौन सी बस कहाँ जाएगी। वो कैप्चा वाला जो बोलते हो, नहीं नहीं वो वाला नहीं, वो आप जो समझ रहे हो वो भी सेम सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, कि ये बसेस उसमें दिखाए, उसमें कि कितनी बसें हैं उनको सेलेक्ट करो कितना ये है, दैट इज़ वैसे कंप्यूटर में हर चीज़ जो काम हो रहा है वो सब यही नेटवर्क में काम हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी बोल सकते हैं कि वो वैसा भी है। बट प्रोसेसर जो है वो डेफिनेटली ये काम ज़रूर करेगा कि जब आप क्वेरी डाल दोगे उसके बाद कितनी बसेस थी वो पता कर लेगा उस इमेज में, और फिर उसके बाद उसको डिलीवर कर देगा। यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो आपको वो देता है कि 4 इमेजेस और 4 इमेज में 3 में रोबोट होगा या नहीं होगा, जो भी वो पूछेगा आप उसको सेलेक्ट कर दोगे तो प्रोसेस करेगा कि ये 3 इमेजेस में क्या था कि नहीं था, है ना। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर से आपको चांस बोलता है। क्या चीज़? नहीं, करने को तो कर सकता है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए स्पेशल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और प्लस क्या होता है कि इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखें क्यों उनकी सिक्योरिटी वो करने के लिए। अगर किसी को उसकी सिक्योरिटी अलग करनी है तो वो रोबोट सिस्टम इसलिए देता है क्योंकि वो मैनुअल दिया हुआ है उसमें। हाँ, रेबेरिया फिर डेफिनेटली स्टोरी बोर्ड में भी वैसा ही अप्लाई है। डेफिनेटली। ओके, तो प्रोसेसर कैलकुलेट्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ लॉजिक्स एंड क्वांटिफाइज देन डिलीवर। ठीक है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस मतलब समझता है, सॉल्व करता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अभी तो यूज़र ही कर रहा है तो यूज़र को प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन होता है तो सर्वर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो सिस्टम बाद में आपको समझना है, पहले अभी एक ही यूज़र है, मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, तो एक यूज़र है इसलिए एक ही अभी डिलीवर होगा। यूज़र्स मतलब क्वेरी देने वाला, यूज़ करने वाला, इंटरेक्ट करता है जो। कुछ टर्म आपको सीखने होंगे, विल टॉक अबाउट इट। जब प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है तो ये क्या करता है, फिर भेजता है कर्नल के पास। हाँ, अब क्योंकि इंफॉर्मेशन ये हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, तो इंटरप्रेटर को अब ज़रूरत नहीं पड़ती कि पता लगाने के लिए कौन सी इसका है ना। लेकिन फिर से भेज देते हैं इंटरप्रेटर के पास। देन इंटरप्टर हाँ,
फिर रोका जाता है ना, क्योंकि वैल्यू निकल रही है, वो भी तो रिसीव करने के लिए रोकना पड़ता है। आउटपुट डिवाइस के पास आ जाता है और वहाँ से फिर यूज़र के पास आ जाएगा। एक साइकिल हो गया। ऐसे वर्क होता है जब हम लोग बात करते हैं कोडिंग की, या कंप्यूटर्स में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, नेटवर्क समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप शुरू कर रहे थे। बसेस जो हैं वो कॉमनली, है ना, बसेस जो हैं वो कॉमनली इसको आगे प्रोवाइड करता है। अब कर्नल जो है, कर्नल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इन डेप्थ में हैं, बट अभी हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुछ आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग समझने की ज़रूरत है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वीडियो गेम्स, हाउ दीज थिंग विल रिलेट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग, किस तरीके से आप कोड कर सकते हैं। ठीक है। अपनी होगी, मेरी होगी, रखे रहने दो। बदल लिए ना, और क्या, कौन लगा के थोड़ी ना बैठा रहेगा पूरी। होगी मार्केटिंग जितनी थी, अब कल के लिए रहेगी, देखेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट वीडियो गेम्स। जब वीडियो गेम बनाए जाते हैं या उनके लिए कोडिंग की जाती है, तो इनका पाइपलाइन और उनका वर्क कैसे होता है। ठीक है, प्रोडक्शन पाइपलाइन आपको पता है कि पहले कोई प्रोडक्शन करना है तो, लेकिन जब कोड करते हैं तो इनके लिए कोडिंग का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको समझना है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली। ओके, नाउ डिज़ाइनिंग पोर्शन कंसिस्ट विथ आपका क्या बोलते, जिसमें आप 2D सॉफ्टवेयर से क्रिएट करते हैं। तो डिज़ाइन से जनरेट होता है एसेट्स। हाँ, सब चीज़ एक एसेट होती है, जितने ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वो एक एसेट कहलाता है। और डेवलपमेंट में आप उस एसेट्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो उनको ले जाके आप मर्ज करते हैं। और कहाँ पे मर्ज होता है, तो ये सब चीज़ मर्ज होती है एक इंजन पे, जिसको गेमिंग इंजन बोलते हैं। कोडिंग, कोडिंग एंड स्टफ, है ना। हाँ, एसेट्स को मूव करना, एसेट्स को जंप कराना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, वो काम हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। जैसे जी डेवलपमेंट में हम लोग करते थे, अब वैसे ही अब इनका तो कोडिंग शुरू हो गया है। पहले कोड सीखेंगे और फिर इसके बाद इनको अनरियल में डालेंगे। ठीक है, मैथ्स तो चालू हो गया इनका, मैथ्स चलेगा ही। कोडिंग शुरू, मैथ्स शुरू, कोडिंग में ही तो मैथ्स लगेगा, वैल्यूज ही है को। बर्ड बॉक्स तो अभी मैथ्स बोल रहे हैं, मैथ्स तो टाइम में। इनको कोड करा के फिर हम लोग मैथ्स में ले जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग में अभी बहुत कच्चे हो गए। कोडिंग तो के लिए बताया ना मैंने, किस में प्रैक्टिस करना है, जीडीबी ऑनलाइन कंपाइलर में प्रैक्टिस करना है, इसी में। I'll show you.
धैर्य रखो सब चीज़। सो कोडिंग का एकदम कोडिंग मैंने बताया ना, अब आपका ग्राफिक्स से हटा दिया हमने ध्यान, अब पूरा सी यू आई में डालेंगे। जी यू आई सी यू आई कई टर्म्स सीखने हैं हम लोगों को। ये नॉर्मल एक नट शेल की बात की जाए कि एसेट्स डिज़ाइनिंग पोर्शन में बनते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है और दोनों मर्ज किए जाते हैं इंजन में। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ वीडियो गेम। नाउ हाउ डू प्रोग्रामिंग वर्क्स, हाउ डू प्रोग्रामिंग वर्क्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अभी तक आपने जो सिस्टम सीखा, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ, मैं तो सेंटर में। हाँ, वही ना, तो मतलब like there is no nothing, बस ये है कि आज कॉफी है समझ लीजिए, आना होगा तो आ जाओ। हाँ ठीक है, ऑनलाइन अभी कुछ वो नहीं है हम लोग का, मतलब क्लासेस सिनेमाटोग्राफी कंप्लीट हो गई, अब बस नेक्स्ट वीक से मैं मड बॉक्स वगैरह शुरू करूँगा। हाँ सब हो गया, कल और सवेरे जाना है। चल मैं लगाता हूँ, आई एम हैविंग अ कोडिंग क्लास। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे बाइनरी लैंग्वेज की, जो आईओ से कंसिस्ट होती थी, वो यानी वन और ज़ीरो से, हमें नहीं पता कि वो कैसे चलती थी। तो इसके रिगार्डिंग फिर तीन चार शुरुआती लैंग्वेजेस आई जिसमें वर्क किया जाता था, और आप उसमें क्या बोलते हैं, एक छोटा प्रोग्राम तैयार करते थे, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बेसिक। हाँ, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख शुरुआत में थी और अभी आप कौन सी सीखेंगे। दैट्स ऑल वी आर गोना टॉक अबाउट। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दिस, क्या नाम था? बिगिनर, ऑल बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक, ये एक लैंग्वेज थी। ये कौन लेगा? हाँ, आ जाओ को पढ़ा दो कोड। आई वुड लव टू शिफ्ट समथिंग। सो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक है, इट्स सी, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ये एक्चुअली में शुरुआती लैंग्वेज थी जो क्रिएट की गई, और इस लैंग्वेज का काम बस इतना था कि सिंगल कैलकुलेशंस कैसे क्रिएट करें, कैसे वर्क होता था। तो इसमें आप क्या करते थे, जनरली टैग बनाते थे कि भाई एक जगह वन है, फिर एक जगह टू है, दोनों को प्लस कर दिया तो थ्री उत्तर आ गया। इस तरीके के कोड्स बनाए जाते थे। जनरली कमांड आप जो यूज़ करते हैं, CMD कमांड, वो इसी लैंग्वेज का इंटरफेस है, इसी लैंग्वेज के जैसा दिखता है वो। ठीक है, आखिरी में आता था, वही है बेसिक लैंग्वेज का फंडा। जी,
मैंने उधर नहीं देखा, मैंने इधर देखा। आई वॉज लाइक ओके, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि व्हाट इज द पॉइंट। ओके, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। सो इसके बाद अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि क्या हुआ कि जब हम लोग ज़ीरो और वन पे काम कर रहे थे तो काम होता कैसे, कंप्यूटर को पता कैसे चलता, सिस्टम तो आपने देख लिया, बट एक्चुअली आप क्या करके कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई वैल्यूज़ क्या हैं और मुझे रिटर्न में क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। थोड़ा थोड़ा सिस्टम है, धीरे धीरे ग्रास्प करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमको एक मेमोरी एलोकेट करना होता है। मेमोरी एलोकेशन, अब मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जनरली हम कंप्यूटर को बताते हैं कि बेसिकली मेमोरीज एलोकेशंस वो जगह होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, ये वो जगह होती हैं जहाँ पे नॉर्मल इंफॉर्मेशंस जो भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोल सकते हो ये इसके टाइप्स होते हैं, तो मेमोरीज के कितने टाइप होते हैं। नहीं, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, डिवाइसेस की नहीं। डिवाइस अलग होता है, टाइप अलग होता है। डिवाइस कई टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। चिप, मेमोरी कार्ड, आपका क्या बोलते हैं पेन ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क, ये सब एक ही मेमोरी, एक ही टाइप की मेमोरी होती है। सीडी भी एक टाइप की मेमोरी होती है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। रैम, रोम, रैम एंड रोम। हाँ, दोनों का फुल फॉर्म होता है ना, कंप्यूटर के एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ रोम। हाँ, है ना, डिफरेंस क्या है। सुने हुए होगे ना। एसएसडी भी आपने सुना हुआ है, बट एक्चुअली में ये दो ही टाइप के होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स निकलते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई भी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यहाँ पे टर्म रैंडम फ्रीक्वेंसी को बताता है, कितना फ्रीक्वेंट कभी भी कोई भी डाटा इसमें पुट किया जा सकता है या इसमें से निकाला जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। झुका हुआ पर्सन है, टेका लिया हुआ पर्सन लग रहा है। थोड़ा सा और ज़्यादा होना था, बट प्रॉब्लम होता है। अभी प्रपोर्शन में भी थोड़ा सा इशू है, उसको क्लियर करिए, फिर ट्विस्टिंग में करेंगे। ट्विस्टिंग थोड़ा सा एडवांस हो जाता है,
पहले ट्विस्ट में ना जाएं, पहले आप प्रोपोर्शन करेक्ट करने में, हाँ प्रोपोर्शन करेक्ट करने के लिए। रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से तो ऐसा लगता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कोई भी निकाल सकते हैं, है ना। और रीड ओनली मेमोरी से लगता है कि ये मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है ना। बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। पॉइंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मेमोरी लोकेशन पता होगा ना तो आप कोडिंग करना आपको आसान पड़ेगा। बता दूंगी सिंपल वे में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक्चुअल में टेम्पररी मेमोरी होती है। हाँ, नहीं, इसका डाटा जो है वो तभी तक नहीं, इसका डाटा जो है वो ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहता, समझे। रैम मेमोरी जो होती है, ये आपका सिस्टम बंद हुआ, डाटा ख़त्म। हुँ? चलेगा, क्योंकि ये जनरली इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट अभी तो पढ़ाया, एक वैल्यू इनपुट कर रहे थे, फिर उसको हमने आउटपुट में ले आए। अब इनपुट करने के लिए डिवाइसेस जो थे वो माउस, कीबोर्ड और ये सब थे, तो आपने इनसे क्वेरी इनपुट किया, फिर वो गई, प्रोसेस होके बाहर आई, तो आपको डिस्प्ले हुआ। अब ये सब मेमोरी में कैसे काम कर रहा है ना। डेफिनेटली जब तक मेमोरी प्रोसेसर तक नहीं पहुंच जाती तब तक रैम के अंदर होती है। कोई भी डाटा, कोई भी क्वेरी जो होता है, जब आप देते हो तो आपको पहले उसके लिए एक मेमोरी कंप्यूटर के अंदर सेव करनी होती है। इवन अभी जो आप इंटरफेस देख रहे हो, सामने में जो आप देख रहे हो ना, ये एक एक पिक्सल एक एक मेमोरी घेरे हुए सिस्टम के अंदर काम कर रहा है कि उसमें कौन सा कलर, तो वो अलग से एक मेमोरी सेव करके रखता है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस, आउटपुट के लिए डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? मॉनिटर्स हो सकता है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इनको बोला जाता है पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स, है ना। पेरिफेरल्स मतलब अदर देन मॉनिटर, अगर कोई आउटपुट डिवाइस होता है या एक्स्ट्रा से कोई मशीन लगाई जाती है सीपीयू के अंदर, तो उसको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मैंने पूछा था पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, ये सब पूछा था मैंने पहले, बहुत पहले श्याम प्लाजा में पूछा था, है ना। सो टेम्प्रेरी मेमोरी इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है, ये जनरली रैम क्या करता है, जो आपके कंप्यूटर को अभी शुरुआत में आप देख रहे हो यहाँ पे वर्क करने, ये पूरा रैम पे वर्क हो रहा है। आप हार्ड डिस्क पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपने रैम को यूज़ कर रहे हैं। जो रैम देखते हो ना, 16 GB की लगती है, 8 GB की लगती है, ये एक सेपरेट साइड में मेमोरी होती है जिससे डाटा डाला जा सकता है और डाटा निकाला जा सकता है, ठीक है। रीड ओनली डाटा, राइट ओनली डाटा, ये दोनों अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये रीड एंड राइट दोनों ही होती है। हाँ, रैम जो होती है वो रीड एंड राइट दोनों होती है। आप डाटा इसमें डालते हैं, निकालते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, डाटा एडिट भी होता है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होती है। अब ये टेम्प्रेरी क्यों होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, टेम्प्रेरी वर्ड से मतलब ये है कि डाटा लॉस हो जाता, ख़त्म हो जाती है जैसे ही सिस्टम बंद कर दो तो। भाई सिंपल एग्जांपल में, इसका टेक्निकल एग्जांपल कि नॉर्मल एग्जांपल? नॉर्मल एग्जांपल में सिंपल से फैक्ट है कि जो आपका क्या बोलते, लेट जस्ट से कि आप चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट बनाने, चार्ट वाला जो होता है वो चार्ट का आइटम अपने पूरे चार्ट के ठेलों में रखता है, बराबर।
सब जगह रखता है। लेकिन जब उसे किसी एक पर्सन के लिए चार्ट निकालना होता है तो वो क्या करता है, एक छोटा दोना लेता है और उसके ऊपर में उसको डालता है, तो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा ये सब ऐड करता है, मिक्स करके देन उसको दे देता है। वो पूरा कनस्तर नहीं उठाता है, पूरा कनस्तर नहीं उठाता है वो। उसमें से एक आलू का वो जो 20-40 किलो आलू लेके आया होगा वो पूरा उठा के उसमें से निकाल के नहीं डाल देता है कि लाओ मुंह खोलो मैं तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। नहीं ना, वो क्या है, दोना लेता है, उस दोने में लेता है, बनाता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो दोने के अंदर पूरा बना बना के रेस्टोरेंट में प्लेट में डाल के आपको दे दिया जाएगा। तो जो दोना है वो रैम है, इट इज़ टेम्पररी। व्यक्ति खाता है, खा के उसको घर ले जाके रखता नहीं है, या उसमें हमेशा जीवन भर नहीं खाता, वो खाया और उसको फेंक दिया। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे रैम का काम भी वही होता है, इट्स टेम्पररी। कोई भी आइटम प्रोसेस करने के लिए जितनी भी चीज़ें बीच में होती हैं वो सब रैम में होती है। इंफॉर्मेशन को ले जाना, इंफॉर्मेशन को लाना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये सारा काम रैम का होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम नहीं होता रैम का। रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, यानी रखी नहीं रहती, वो कनस्तर पे होता है, दोने में रख के नहीं रखा रहता, वो बना बना के रखा रहे और फिर उसके बाद जब भी ज़रूरत हो तो दोने का निकाल के उसी में कर दे, नहीं, वो एक जगह सेव रखा रहता है ढेर सारा, फिर उसके बाद उसको मिक्स करता है देन देता है ना। क्लियर हुआ रैम। सो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, इसके लिए कोड अलग होता है। अब बारी आती है रोम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज़ परमानेंट मेमोरी। रैम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम लगता है ये टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, कुछ समय रहती है फिर डिलीट हो जाती है। प्रिंटर के लिए कोई भी आइटम, कोई भी इमेज के लिए कंट्रोल पी कमांड देते हो, कंप्यूटर के अंदर रैम में जाती है वो फ़ोटो और फिर प्रिंटर में जाने के बाद वो वहाँ से उसको डिलीट कर देता दिमाग से कि इसको दिखाना है। रोम रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। जस्ट अ मिनट। है ना। सो रोम इज़ परमानेंट मेमोरी, यानी कि जो चार्ट का कनस्तर है वो परमानेंट मेमोरी है। उसके अंदर में एक बार में ह्यूज एंड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जा सकता है और वहाँ से आप डेटा डाल भी सकते हो, डेटा निकाल भी सकते हो कभी भी। वो कितने भी समय से, सालों साल डेटा उसमें पड़ा रह सकता है जब तक डिवाइस चंगा है। जितनी भी मेमोरी जो स्टोर होती है वो सब इसी में रोम में जाती है। आपका हार्ड डिस्क एक रोम है। रोम और हार्ड डिस्क, रैम और हार्ड डिस्क दोनों अलग अलग हुई ना। रोम जो है वो टाइप है हार्ड डिस्क का, रैम रोम मिक्स मत करो। रैम टेम्पररी मेमोरी है जो आपके सीपीयू में लगी हुई है, वो टेम्पररी मेमोरी है। जो चिप्स लगती हैं 16 GB वगैरह की, वो टेम्पररी अलग से मेमोरी होती है। ठीक है। रोम जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है, वो अलग नेटवर्क लगा रहता है, वो अलग जुड़ती है। देखे हो सिस्टम तो सबने देखा है। चेंज नहीं हो सकती मतलब
भाई रैम आपने सिस्टम बंद किए तो रैम के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं होता, तो आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हो तो रिट्रीव नहीं होती। सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तो ये सारा यहाँ से गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। कंप्यूटर के पास एक अलग से क्लिपबोर्ड होती है जहाँ पे इमेजेस वगैरह सारे डाटा सेव होता है ना, एक्स्ट्रा। इसका एक कॉपी उसमें सेव हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करने पर कंट्रोल वी करोगे तो वही डेटा वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया जाता है, फिर वहाँ डिलीट कर देगा वो रैम है, समझे कि वहाँ से चाहिए था, वहाँ से उठा के डाटा यहाँ डाल दिया, ख़त्म, उसका काम ख़त्म। क्लिपबोर्ड आप देख नहीं सकते, बट बाकी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको इमेज दिखा देंगे क्लिपबोर्ड में क्या डाला है, बट आपके इधर पे नहीं होती है, वो अलग से सिस्टम के अंदर हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है वो। तो आप विजुअली देख सकते हो, अलग से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो रैम में क्लिपबोर्ड में क्या डला है वो देखने के लिए रहते हैं। जनरली फ़ोटोशॉप जो है वो आपका स्क्रीन साइजेस वगैरह जो है वो स्टोर कर लेता है। कीबोर्ड में आपके बटन ही होता है प्रिंट स्क्रीन, तो जो भी ऐसे ही दबाते हो तो वो पूरे स्क्रीन का स्नैप लेके रैम में स्टोर कर देता है। तो अभी क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जब कॉपी पेस्ट एक बार कर देते हो तो क्या दोबारा में वही चीज़ पेस्ट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। अब मान लो आपने रोम को कॉपी किया, फिर उसके बाद परमानेंट मेमोरी को कॉपी किया, अब कंट्रोल वी करोगे तो क्या दिखाएगा? आप रोम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रैम में एक ही डाटा जाता है, एक टाइम पे एक डाटा जाएगा। भाई परमानेंट मेमोरी गया तो ये स्टोर हो गया, अब इसको 10 बार निकाल सकते हो, है ना। लेकिन आपने अगर उसके बाद इनपुट आउटपुट फंक्शन ले लिया, कॉपी पेस्ट किया, तो नहीं होगा। आप परमानेंट मेमोरी दोबारा नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसी के ऊपर में वो इसको इरेज करके इसको ओवरराइट कर देता है। ये रैम की फंक्शन है, ये इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है, ताकि ऐसा करने से मेमोरी खाली जितनी रहेगी उतना ज़्यादा काम कर पाओगे, राइट। बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप क्या बोलते हैं मेमोरी खाली रखोगे एट द मोमेंट, उतना ज़्यादा ये काम होगा। इसलिए बोला जाता है एसएसडी, अब जो नया आया हुआ है एसएसडी में क्या होता है, ये सेमी रोम है, ये थोड़ा सा रैम थोड़ा सा रोम जैसे काम करती है, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट नाउ। रोम में क्या होता है, परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है, तो किसी एक जगह पे जैसे आपका इमेज सेव कर रहे हो, फाइल सेव एज मेन्यू यूज़ करते हो, इमेज सेव कर देते हो हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क का अंदर का डाटा कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। मैं रैम को अलग, रोम को अलग, परमानेंट मेमोरी को अलग, इनपुट आउटपुट अलग अलग सेव कर सकता हूँ फाइल के तौर पे, बराबर है ना। अलग अलग फाइल के तौर पे, इन सब चीज़ों के तौर पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। वो रोम में जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो मेमोरी है। जनरली आपको मेमोरीज़ के बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि मेमोरीज़ कैसे काम करती है। बट अब आ जाते हैं हम लोग कोड के ऊपर में, कि कोड हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सो कोड जनरली कोई भी कोड या कोई कंप्यूटर को क्वेरी देना जो होता है, उसके लिए 3-4 चीज़ें, एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत आप ये चीज़ कर सकते हो। जो हमने इंटरप्रेटर वगैरह वाला सिस्टम देखा था पूरा, वो सारा सिस्टम आप कर सकते हो। इन कंप्यूटर से रिलेट करने के लिए या अपने हिसाब से बात करने के लिए या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई,
ठीक है। अब इस लैंग्वेज को क्या बोलते थे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपको पता ही है। ठीक है। अब ये लैंग्वेजेस करती क्या थी? ये जनरली कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई। अब कैसे इंटरेक्ट करते थे? तो एक सेट ऑफ फंक्शंस बनाए गए, सेट ऑफ क्या बोलते, प्रोग्रामिंग इज लैंग्वेज इज बेसिकली अ सेट ऑफ functions that does a specific task. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये वो लैंग्वेज होती है जो कि फंक्शंस का एक ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करता है। ठीक है। अब सब चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें कि यू हैव अ फ़ोन। फ़ोन क्या करता है? केवल कॉलिंग कर सकता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है इसका। ठीक है। nowadays you can do lot of things with it, but basically it's a phone. फ़ोन का काम कॉलिंग का है। क्लोथ्स इज टू वेयर। इसके अलावा आप भले ही इससे झाड़ू पोछा ये सब भी कर लेते हैं जनरली, लेकिन क्लोथ्स आप पहनते हैं। इट इज़ मेड फॉर, या मेड टू वेयर। आप फ़ोन को पहनने के लिए नहीं ले जाते, है ना। और आप क्लोथ से कॉलिंग नहीं कर सकते। ये दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, है ना। सिमिलरली जब आपके पास एक पूरा सेट ऑफ फंक्शन हो जाता है तो आप उसको एज अ लैंग्वेज बोलने लगते हैं। ठीक है। अब कैसे? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक नंबर दिया, एक वो दिया गया है ना, एक नाम दिया गया है। हम लोग नाम बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में इस चीज़ को बोला जाता है कीवर्ड। ठीक है। हम जो नाम देते हैं हाँ, अल्फ़ाबेट्स नहीं है ये। कोडिंग के लिए आपका क्या बोलते, कंप्यूटर को कोई भी फंक्शन बताने के लिए एक कीवर्ड दिया गया है। अब कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, मेमोरी स्टोर करना, मेमोरी रिट्रीव करना, मेमोरी में वो देने, एल्गोरिदम्स देने। ठीक है। ये सब चीज़ जो है ये फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। तो इन आपको कौन सी कैटेगरी का फंक्शन करना है? इनपुट आउटपुट का फंक्शन करना है, उसके लिए अलग से कीवर्ड रहेगा। आपको मेमोरी इनपुट करने, मतलब मेमोरी प्लस माइनस करवाना है तो उसके लिए अलग फंक्शन होगा, कीवर्ड होगा। आप जब कीवर्ड लिखते हैं ना तो कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि अच्छा ये वाला फंक्शन करना है, तो इसके लिए कैसे इसको प्रोसेस करना है। तो उसके लिए बिल्कुल कीवर्ड आपको पता होने चाहिए, तभी आप कंप्यूटर से बता सकते हैं कि भाई ये दो फंक्शन या दो नंबर मेरे पास हैं, इनको मैं जोड़ूं। तो विदाउट कीवर्ड पता हुए आप उनको नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग उनको एक एक करके सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत होती है सिंटैक्स एंड कंपाइलर। नाउ सिंटैक्स एंड कंपाइलर। सिंटैक्स क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है? सिंटैक्स होता है वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वे ऑफ राइटिंग अ कोड। नहीं, फॉन्ट ऑन्ट का मतलब ही नहीं है। अब फॉन्ट, ग्राफिक वगैरह सब खत्म। नाउ इट्स ऑल अबाउट कमांड्स। केवल कमांड देने का तरीका, किसी को भी आदेश देने का तरीका होता है ना। अब आप फॉर एग्जांपल, भाई सीधी सी बात है, किसी बड़े व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो आपकी बात करने का, कोड रिटर्न करने का, मतलब आपको बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। इफ़ समवन इज़ एल्डर देन यू, व्हेन समवन इज़ यंगर देन यू, आपका, है ना, ऑर्डर देते हैं, उसका बात करने का तरीका अलग हो जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल हमारी हिंदी और इंग्लिश में जब कोई भी बात, एक सेंटेंस कही जाती है, तो उसका हिंदी में अगर अनुवाद करोगे ना, तो अगर वर्ड टू वर्ड अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इट विल नॉट कम
एज अ राइट पंक्चुएशन, करेक्ट नहीं लगेगा, या ही इज गोइंग, है ना, एक सिंगल सेंटेंस है, आई वुड से कि वो जा रहा है, ही इज गोइंग, हमारा ये सिंपल सिंगल चलता है, राइट। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारे में एक्यूरेट नहीं होगा। मैं बोलता हूँ इंग्लिश, ये नहीं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये जनरली हमारा है ना। अब इसको इंग्लिश करो तो ये क्या होता है, पंक्चुएशन बदल जाती है, टर्म सिंटेक्स बदल जाता है। सिंटेक्स मतलब बोलने का तरीका। हाँ, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, और इस सिंटेक्स को समझता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कि इसमें बराबर से इन्होंने वो लैंग्वेज की बातें लिखी हैं, अगर वो लिखी हैं तो वो उन सब लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है, उन सब बातों को कंपाइल करेगा, एक साथ पुट करेगा और प्रोसेसर को भेज देता है। ठीक है, भेज देगा कि भाई प्रोसेस करो, कौन सा फंक्शन है, क्या चीज़ है। और जनरली कंपाइलर्स जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइन बाय लाइन कंपाइलर भी होता है, नॉट बाय लाइन। अब मेमोरीज तो सब रैम और रोम का ही यूज़ होगा, काम अब पूरा रैम रोम में ही होगा, और कोई चीज़ तीसरा कोई डिवाइस ही नहीं होता जिसमें आप यूज़ करके काम कर, खेल पूरा मेमोरी का ही है। मेमोरी खींचना है, मेमोरी डालना है, मेमोरी में से वैल्यू निकालना है, मेमोरी से वैल्यू को प्रोसेस करना है, वो भी किसी तीसरी मेमोरी पे रहेगी, और वहीं से लाके फिर अप्लाई करना है, पूरा काम मेमोरी का ही है। ठीक है, तो इसलिए रैम रोम सिस्टम समझना ज़रूरी था। कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन कंपाइलर भी होता है, जो लाइन से कंपाइल करता है कोड को ऊपर से नीचे। नहीं, जीडीबी लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं करता है ना। इसमें यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइन बाय लाइन, एंड एक होता है कंप्लीट कंपाइल। डेफिनेटली वो कहीं पे भी कुछ कुछ भी लिख देंगे ना, तो वो पूरा एक बार में समझ के प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, सो कंपाइलर, लाइन बाय लाइन, कंप्लीट कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे डाटा को एक साथ कलेक्ट करता है और आगे भेज देता है। ये समझता है कौन सी लाइन, कौन सा ये है, कौन सी लाइन में करेक्ट है नहीं है, वो सब चीज़ वहाँ भेजता है। अब ये सब चीज़ें हम लोग जो टर्म समझ रहे हैं, ये अप्लाई कहाँ होती है, ये अप्लाई होती है आईडीई पे। ये सब चीज़, विदाउट आईडीई आप कोई भी काम नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। विदाउट आईडीई आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी लैंग्वेज इनपुट, कोई भी कंप्यूटर को आदेश देना निकालना, कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब आईडीई जो है वो क्या होता है, ठीक है, आईडीई बेसिकली जैसे फोटोशॉप के अंदर आप यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें देख रहे हो, ऑल ऑफ दीज आर ग्राफिक्स। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें मार्क्यू बटन दबाते हैं, तो मार्क्यू बटन दबाने के लिए जब मार्क्यू बटन काम करे, उसको करने के लिए जितने कोड और जितनी चीज़ें लगेंगी वो सब आईडीए हैंडल करता है। जैसे यहाँ पे मार्क्यू है, मार्क्यू को क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ, और जब क्लिक करके ड्रैग करता रहूँ तो डब्बा बनता रहे और मार्क्यू चलता रहे, इसको छोड़ूँ तो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाए और वो रिप्रेजेंट हो, हाईलाइट हो, इसके वे में। अंडरस्टूड? नहीं, ये सब चीज़ें जो है लाइंस वगैरह ये जो चल रही हैं, ये ग्राफिक तौर पे आपको नज़र आ रहा है,
बट इनका फंक्शन कोडिंग के तौर पे पीछे चल रहा है, जो कि एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के तहत डिसाइड होता है। ठीक है। अभी जिस आईडी बेसिकली इस क्वेरीज को हैंडल करता है। ये आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी बदलाव करने का अथॉरिटी दे देता है। अगर आप चाहते हो कि भाई इसका चौकोन चौकोन ना दिख के ट्रायंगल दिखे, तो आप आईडी का यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वी गेट टू सी, डोंट वरी। हम आईडी ही में ही कोडिंग सीखेंगे, फिर हम इंजन में जाएंगे। जीडीबी, जीडीबी एक नाम है, उन्होंने कंपाइलर बनाया हुआ है, एक अलग से आईडी बनाया है जिसके अंदर जीडीबी नाम का कंपाइलर है, जो कि ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है। तो हम उसको देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेस। आईडी क्या करता है, एक इंटरफेस देता है। अब इंटरफेस क्या होता है, वो इट कुड बी सेड कि ये वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से जो यूज़र होता है वो इंटरेक्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, अगर कोई एक हिस्सा सेलेक्ट करना है तो ये टूल सेलेक्ट करना है, बट अगर ये टूल यहाँ अवेलेबल नहीं होता ग्राफिक तौर पे, तो आप सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता कि इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रख दीजिए और इस पर कोई भी एक कलर डाल दीजिए, है ना। वही टर्म है, शुरुआत का प्लान सबका सेम रहता है, ये बेसिक्स होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, है ना। सो अगर ये चीज़ करने के लिए कितना आसान हो गया कि हमने बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसमें कलर पुट कर दिया बस। हाँ, बिकॉज इंटरफेस पहले से ही तैयार किया हुआ था, आपको इंटरफेस दिया गया यहाँ पे। अब ये इंटरफेस जो है इसके दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आर देयर, वन इज GUI एंड देन CUI। CUI, GUI and CUI। नहीं, यहाँ पे GUI एंड CUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो फोटोशॉप है ये GUI है, ग्राफिकल वे में दिखा रहा है। GDB कंपाइलर कमांड है, CUI है, आपको कमांड लिखना है और कंपाइल करना है तो आउटपुट आएगा। ठीक है, दो टाइप के इंटरफेस होते हैं जो कि एक आईडी ही आपको प्रोवाइड कराता है, हो सकता है कमांड यूज़र हो सकता है ग्राफिकल। हर इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में एक कंपाइलर होता है जो कि सिंटेक्स के थ्रू कमांड को समझता है। नाउ हम लोग जो वर्क करेंगे वो वर्क करेंगे हम लोग ऑनलाइन GDB कंपाइलर, फिर इसके बाद देखेंगे कौन से आईडी में हम लोग सूटेबल हैं, फिर उसमें हॉप कर जाएंगे। ये ऑनलाइन इसलिए है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको ढेर सारी लैंग्वेजेस के बारे में, बैश, गो, रस्ट, स्विफ्ट, प्रोलॉग, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूलाइट, ऑब्जेक्ट सी, असेंबली, GCC, हास्कल, फोर्ट्रॉन, आर, पैस्कल, पर्ल, GDB ऑनलाइन कंपाइलर, रूबी, HTML, CSS, PHP, C हैश, ऑलमोस्ट
हाइपर, फटाफट सी प्लस प्लस, ठीक है, एन सी। हम लोग इसको सी प्लस प्लस पे सेट करेंगे। जब आप यहाँ से चेंज करते हैं तो यहाँ पे सिंटेक्स अपने आप दिखा देता है और एक बेसिक कोड आपको दिखाता है जिसकी मदद से आप अपनी कोड्स को वो कर सकते हो, कोड लिख सकते हो, एक जगह दिखाता है। जनरली ये तरीका बेसिक लैंग्वेज का ही था। बेसिक जो थी वो पहली कमांड यूज़र इंटरफेस था, CUI लैंग्वेज थी, जिसमें 1 2 3 4 लाइन से। तो इसमें जो कंपाइलर होगा वो लाइन बाय लाइन चलेगा, 1 2 3 ऐसे कंपाइल करता जाएगा, जहाँ भी एरर आएगा वहीं पे रोक देगा कोड को। नहीं, जब तक एरर ठीक नहीं करेंगे तब तक कोड आगे जाएगा नहीं। उसमें फ्लो चार्ट के तहत होता है, नॉट बेस्ड जो देखते हो ना, ये सब आपके दूसरे टाइप के कंपाइलर होते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ही, बराबर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, INT मेन, प्रिंट एफ, जस्ट अ मिनट। हेलो जी, किससे बात करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम अंकित है। जी जी, नरेंद्र मार्टिन। आपको नंबर किस चीज़ के लिए मिला? जी जी, मेरे फादर का नाम है वो। जी। मैं समझा नहीं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ग्लूको, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते। जी। ओके, ओके, थैंक यू। ग्लाइकोमीटर कौन यूज़ करता है? अरे वो दूध का ग्लाइकोमीटर यूज़ करते हैं क्या आप? पता नहीं उनको नंबर कहाँ से मिला। हाँ वो भी तो है भाई, हम तो यूज़ ही नहीं करते। लैक्टोमीटर होता है जो दूध का वो होता है, वो साउथ इंडियन थे, बता नहीं पा रहे थे ना ठीक से। ओके, सो यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, INT मेन, प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, रिटर्न ज़ीरो। ये एक्चुअली में इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, STDIO, यानी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये जो लाइन होती है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इज एक्चुअली अ लाइब्रेरी फाइल। ये लाइब्रेरी फाइल्स को निकालने के लिए होती है। अब ये लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? ये वो फाइल्स होती हैं जो कि कोड को रन कराने के लिए मदद करती हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो कि भाई इनपुट मैं दे रहा हूँ और आउटपुट आउटपुट भी मैं ही दे रहा हूँ। कैसे? इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर को ये नहीं बताऊं कि यहाँ पे स्क्रीन में कुछ चीज़ शो कराना है ना, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं होगा कि स्क्रीन पे कैसे कोई चीज़ शो कराते हैं, कैसे करेगा? तो यहाँ पे आप IO.H यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर को पता रहे कि अच्छा मुझे केवल वो फाइल्स चाहिए जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए ज़रूरी हैं। अगर कंप्यूटर में, कहने का मतलब सिंपल है, ये वो लाइब्रेरी फाइल हैं जो केवल इनपुट और आउटपुट फंक्शन को देती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बाकी क्यों नहीं दे देती? ना उनकी ज़रूरत है और कंप्यूटर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए जितना ज़रूरत का है उतना ही उसमें डाला जाता है। अब हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है ये लाइब्रेरी फाइल होती है। आपने फंक्शन इनपुट आउटपुट बुकाया, यहाँ पे इंट मेन यहाँ से बताया जाता है ये लाइन से कि कोड यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट से बताया जाता है कोड कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। हाँ, और 9 पे 1। अब इसको बोला जाता है स्कोप। इसको बोला जाता है स्कोप। प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूज होता है प्रिंटिंग के लिए, यानी ये आउटपुट कमांड है। ये बताया जा रहा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है। मैं बताऊंगा कोड को कैसे करना है, सिंटैक्स कैसे करना है। और रिटर्न 0 जो है ये इंटरप्टर है, ठीक है। ऐसे कोड इंटरप्ट होता है। अब रन करोगे तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे को रन करके कंपाइलिंग प्रोग्राम और आपको CUI वे में दिखाता है कि आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। हाँ, ये ऑलरेडी प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड है, ये नहीं आएगा जब किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो, हालांकि ये आप सॉफ्टवेयर में नहीं डालोगे, ठीक है। ये एक सिंपल सैम्पल वर्क है देखने के लिए। ये ऐसा ही आउटपुट आता है। यहाँ दिख रहा है प्रोग्राम फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स कोई एरर नहीं आया और 0 में प्रोग्राम खत्म हो गया, 0 एरर्स के साथ। अगर एक दो भी एरर होगा ना तो यहाँ दिखाएगा और यहाँ पे बताएगा कौन सी लाइन पे एरर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लेट्स से देखो एरर दिखाया, है ना, क्यों नंबर दिया क्या दिया, तो एरर बता रहा है 34वीं लाइन पे ऐसा, इतने लाइन पे गड़बड़ हुआ पूरा, तो बता दिया। तो कंपाइलर ये काम करता है। कोड का सिंटैक्स गलत करेंगे तो एरर आएगा, एल्गोरिदम समझ नहीं आएगा तो एरर आएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लासेस में से हम लोग इसकी कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग कैसे राइट करना है, हाँ, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं। पहले प्रिंटिंग सीखेंगे, फिर इसमें प्रिंट कैसे कराते हैं, कमांड या कोई भी चीज़ आप प्रिंट कैसे कराते हो, ठीक है। कोडिंग की सिस्टम सीखेंगे, फिर उसके बाद इंटरफेस में डील करने के लिए और भी 2 3 10 चीज़ें रहती हैं, तो वो कैसे कराते हैं, दैट विल सी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही करेंगे। ओके।